बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस प्लान को, जिस हकीकत को हकीकत टीवी डे फर्स्ट से आपको वीडियोस में बताता रहा, आज इंडियन मीडिया और इंडिया के इस्टेब्लिशमेंट को जाकर समझ आई है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है लद्दाख के मामले पर। ये तो खबरें ब्रेक कर रहे थे कि चाइना पीछे चला गया, 2 किलोमीटर चला गया, चाइना अब ये करने जा रहा है, इंडिया ने मसल दिखा दिए, इंडिया ने ये तैनात किया कि हम हमला करने जा रहे हैं। अब जरा देखिए इंडियन मीडिया के ऊपर जो खबर ब्रेक हुई है वो क्या है कि चाइना अब लद्दाख को इस्तेमाल करने जा रहा है ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी टू पाकिस्तान, यानी अब लद्दाख को वो सी पैक के साथ जोड़ने जा रहे हैं। और ये पूरी सूरत हाल चाइना ने बड़ी देर पहले तय की थी और अब वो कह रहे हैं जो गैल्वन वैली के ऊपर लड़ाई हुई थी वो तो पूरा पार्ट था। मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और चाइना ने जब देखा कि दुनिया कोरोना की वजह से मुतासिर हो रही है तो उन्होंने इसको गनीमत जाना, अपॉर्चुनिटी जाना कि सारी दुनिया बिजी है, लिहाजा अब लद्दाख और दूसरे इलाकों पर तेजी से कब्जा कर लिया जाए। और इंडिया ये समझ रहा था कि जी ये तो आए हैं टेम्परेरी और चले जाएंगे, इसीलिए अब उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा कि हमने तो अप्रैल के अंदर इंडियन आर्मी को कह दिया था कि ये सामान लेकर आए हैं, ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और ये परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बुलडोजर ले आए हैं, अपने इंजीनियर्स ले आए हैं, ये यहाँ से गैल्वन वैली, लद्दाख, पैंगोंग, टीएसओ, ये इन एरियाज के अंदर से नहीं निकलने वाले। आप बचा सकते हैं, मुल्क को तो बचा ले, नहीं तो लद्दाख गया हमारे हाथ से। अब आप ये देखिए, इनको अब समझ आ रही है कि अब चाइना लद्दाख को इस्तेमाल करने जा रहा है क्योंकि स्टेट ऑफ मलाक्का से इन्होंने करना है ब्लॉक चाइना को, और वहां से चाइना किस तरह रोक सकता है। अगर वो रोकता है तो इस तमाम सूरत हाल में अब लद्दाख इनके हाथ में होगा, यहां से वो रूट करते करते पाकिस्तान, यानी अब नया रूट बन गया है कि वो इजीली पाकिस्तान से एक्सेस करते हुए आ सकते हैं। अब इंडिया को समझ आ रही है उनके साथ क्या हुआ। अब जरा समझ लीजिए आगे क्या होना है। देखिए लद्दाख से तो वो निकलने नहीं वाले, गैल्वन वैली, ये सारी चीजें तो उनके हाथ में आ गई। अब अगला मरहला क्या है? अब उन्होंने ये काम करना है कि भूटान को जो उन्होंने कह दिया है, अब अरुणाचल प्रदेश को उन्हें लेना है। अब असल में उनका अगला एजेंडा ये था कि वो गिलगित बल्तिस्तान को, गवादर को, इन चीज़ों से बचाएं। देखिए एक चीज़ चाइना को अच्छी तरह पता है कि पाकिस्तान के अंदर गद्दारों को सज़ा नहीं मिलती। होना तो ये चाहिए था कि बलूचिस्तान के अंदर BLR जितने इनके एलिमेंट्स हैं इनको पकड़ते, मारते तो हैं लेकिन गद्दारों को सज़ा देती। इवन कि पाकिस्तान की असम्बलियों में इनके हैंडलर्स बैठे हैं, इनके पीछे आपको याद होगा जनरल राहील ने क्या बात कही थी कि असल में जो लोग हैं ये तो कठपुतली हैं, इनके जो हैंडलर्स हैं, चाहे वो लोकल हैं, बाहर हैं जो पैसे देते हैं, या इनके जो हमदर्द हैं या सपोर्टर्स हैं और जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको नहीं छोड़ना। अब चाइना को इस चीज़ का इदराक है कि पाकिस्तान का निज़ाम बिल्कुल थर्ड क्लास है, यहाँ पर किसी को सज़ा नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए अगर वो स्टेट ऑफ मलाक्का बंद करते हैं तो हमारा क्या जाता है? हमारा तो कुछ नहीं जाता, असल तो चाइना का है। लिहाजा अब वो अरबों डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट करके एक तो रेल ट्रैक बना रहे हैं ज़बरदस्त, और फिर वो इन चीज़ों को सिक्योर कर रहे हैं। देखिए डैम जो बन रहा है, दयामिर भाषा डैम, ये सिक्योर भी चाइना ही करवा रहा है, ये ज़हन में रखिएगा आप, किसी गलत फहमी में नहीं। अब यहाँ पर रडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर आगे हैं। इसराइल इस पूरे खत्ते के अंदर उसका प्लान था कि वो लद्दाख के अंदर आए, अमेरिका आए और वहाँ पर आकर वो मिलिट्री बेसिस बनाए और यहाँ पर चाइना, रशिया और पाकिस्तान पर नज़र रखे। चाइना ने बाजी पलट दी। अब इस खेल के अंदर इंडिया को समझ नहीं था अच्छा ये इलाके कहाँ तक लेंगे। आपको बार बार हकीकत टीवी ये बात बताता रहा कि जब इन्होंने मैप मांगा तो वो असल में इन्होंने चाइना से ये पूछ रहे थे कि आप हमें बता दें आप कहाँ तक चाहते हैं ताकि हमें आपकी स्ट्रेटजी का अंदाजा हो जाए। चाइना ने कुछ भी नहीं बताया, वो बस कहते रहे कम से कम ये इलाके छोड़ के चले जाओ, यानी उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। उन्होंने कहा ये सारे फिंगर्स वाले इलाके छोड़कर चले जाओ, यानी किसी वक्त में फिंगर 8 तक तुम लोग आते थे, अब 3 तक तुम आ गए हो, 5 हमने कब्जा कर लिया है, ये 3 भी छोड़ कर जाओ, यानी ये सूरत हाल हो गई है। इंडिया को अगर ये पता चल जाए कि अगर चाइना ने सिर्फ फिंगर 8 ही टोटल सारे लेने हैं 1 से लेकर 8 तक, तो वो इनको दे दें कि ठीक है ये तुम पकड़ो और अब दोबारा आगे ना आना। लेकिन उनको खतरा ये है कि ये 8 लेने के बाद मजीद आगे आएंगे। कल को साउथ चाइना सी के अंदर लड़ाई होगी तो ये पाकिस्तान को कहेंगे तुम अपनी फौजें भी उतारो सियाचिन, कारगिल, कश्मीर के अंदर, मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, हम इंडिया को यहाँ से दबोचते हैं। ताकि अब जो इंडिया प्लान बना रहा है कि उसकी नेवी, ऑस्ट्रेलिया की नेवी
और अमेरिका की नेवी मिलकर ही चाइना पर हमला होने जा रहे हैं, तो मेरे पास तो कुछ हो, यानी मैं इनकी चिकन नेक को पकड़ूं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पकड़ूं, मैं इनको तोड़ूं, इनके 4 करोड़ लोगों को अलग करूं, 7 रियासतें तोड़ूं, फिर जाकर ये वहां से मैं इनको जंग हरा सकता हूं। और वो इलाके बाद में चाहे चाइना अपने साथ कर ले, अलग कर ले, इंडिपेंडेंट कर ले, कुछ भी कर ले, वो छोड़ेगा नहीं। तो अब इंडिया को वो चीज समझ आ रही है जो हकीकत टीवी डेज फर्स्ट से बता रहा था। ये ज़हन में रखिए, आपको अभी से बता देते हैं, ये इलाके आपके हाथ से गए। चाइना ने चिकन नेक को किसी सूरत नहीं छोड़ना, उन्होंने आपकी 7 रियासत तोड़नी है। कब तोड़नी है? जब इंडिया साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका के साथ मिलकर हमलावर होगा। यहां से फिर इन्होंने पाकिस्तान को कहना, पाकिस्तान सियाचिन, कारगिल, ये लद्दाख, ये तिब्बत, ये इन तमाम एरियाज के अंदर बड़ी जंग लड़नी है। और फिर वो नेमतुल्लाह शाह वली की प्रिडिक्शन पूरी होनी है कि काफिर कौम को ऐसी शिकस्त होगी जो इसके वहम गुमान में भी ना होगी। अगर आप थोड़ा सा सिर्फ अंदाजा कर लें, क्या आपको अभी नजर नहीं आ रही कि इंडिया के वहम गुमान में भी नहीं था कि ये चाइना वाले इधर आ जाएंगे? वो तो बिल्कुल सुकून से बैठे थे, ये गए हम अफगानिस्तान के अंदर, ये मारे। अब रह गया उनके पास आखिरी ईरान था, उसने भी इनको फारिग कर दिया। अब चाइना को आप जरा देखिए, उसकी स्ट्रेटेजिक कमाल है, अमेरिका को भी समझ नहीं आ रही। वो अब प्लान ये कर रहे हैं, अब ईरान और अफगान तालिबान को वो एक कर रहे हैं ताकि ये खित्ता इंडिया ना इस्तेमाल कर सके। अफगानिस्तान में सुकून हो, पाकिस्तान में अल्टीमेटली होगा। इंडिया ने जाना कहाँ? रह गई दाइश और दूसरी चीज़ें। अफगान तालिबान का कहना है कि अमेरिका यहाँ से निकल रहा है, चूंकि बेसिस खाली कर दिए, हम इनको खुद ही कर लेंगे। लिहाजा विन विन पोजीशन आ गई है और यही हम चाहते थे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।